तुमसे कहने आएगी, संग लाएगी घनघोर हताशा, विकट अंधकार में जुगनू बनकर छाएगी सफलता की आशा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे शो लाल किताब जीवन उपचार में। आज हम जिस विषय में बात करने वाले हैं वो विषय है बचत। हम जानेंगे कि जिन लोगों के जीवन में पूंजी को लेकर परेशानी आती है, वो जुटा नहीं पाते, क्या कारण है, किस वजह से उनको बचत करने में परेशानी आती है, और क्या वो दोष और परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से वो इन समस्याओं में जूझते हैं। तो इसी विषय पे हम आगे बात करेंगे और जानेंगे इनसे बाहर निकलने के लिए समाधान और उपाय। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, राधे राधे। जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप भी अपनी परेशानियां हमसे शेयर करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9999789285। हमारा दूसरा नंबर है 9958161354। यदि आप हमसे जुड़कर अपनी परेशानियों के बारे में पूरी डिस्कशन करना चाहते हैं, साथ ही साथ गुरुजी से मिलकर अपॉइंटमेंट भी बुक कराना चाहते हैं, तो इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। गुरुजी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पूंजी तो कमा लेते हैं मगर वो उस पूंजी को रोक नहीं पाते, एक पानी की तरह बहता हुआ चला जाता है। वो क्या कारण है जिसकी वजह से रोक नहीं पाते, और किस प्रकार से उस पूंजी को बांध बनाकर रोका जाए, बचत के रूप में सेविंग किया जाए, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। और ऐसे वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से परेशानियाँ आती है, वो हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएं। बिल्कुल, अगर बात करी गई है बचत की कि बचत किस तरीके से देखी जाती है, सबसे पहले यहाँ पर ये देखना ज़रूरी है कि हम जिस विषय को देख रहे हैं उस विषय के कारक कुंडली में कौन से ग्रह बनते हैं और उस विषय के ऊपर किन किन ग्रहों का अपनी प्रधानता है। अगर जन्म कुंडली में उस ग्रह की मजबूती आपकी कुंडली में बैठी हुई है तो आप जितना कमाओगे अच्छे से बचा पाओगे। लेकिन अगर जन्म कुंडली में वो ग्रह किसी तरीके से खराब हो जाते हैं तो अब दिन रात कमाई हुई संपत्ति भी बचत के रूप में आपके पास नहीं रहेगी। मुश्किलों में खड़े रहोगे, मुश्किलों में पड़ोगे तो वहाँ कुछ ना कुछ लेन देन करके ही उस मुश्किल से बाहर निकल पाओगे। अपने हाथ की बचत नहीं होगी जिससे आप उस परेशानी से बाहर निकल पाओ, क्योंकि बचत ही वो ताकत है जो बुरे वक्त में साथ देती है। और बचत के मामले में व्यक्ति अपनी जीवन में पूरी दिन रात लगा रहता है कि एक पैसा बचाया जाए, एक पूंजी जमा कर ली जाए ताकि हम अपने परिवार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको पूरा करें। अब जिम्मेदारियां भी किस तरीके की होती है कि कुछ व्यक्ति घर बनाना चाहते हैं, कुछ व्यक्ति बच्चों की अच्छी पढ़ाई शिक्षा के लिए बचत करते हैं, कुछ व्यक्ति अपने बच्चों की शादी विवाह के लिए बचत करते हैं। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है, आज के समय में हो ही यही रहा है कि लोग बचत के चक्कर में अपनी परेशानियों को बढ़ाते चले जा रहे हैं। जब भी ज़रूरत आती है तो उनको कहीं ना कहीं लेन देन करना पड़ जाता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी कुंडली के उन खराब ग्रहों की निशानी है जो आपके जीवन में कमाई हुई संपत्ति को इकट्ठा नहीं होने दे रहे। अब ये सिर्फ ग्रहों की ही कहानी नहीं है, ये कहीं ना कहीं कुंडली के कुछ घर भी हैं। उस घर के अनुसार भी जन्म कुंडली में बचत के माहौल देखे गए हैं। लाल किताब के अंदर सीधे सीधे बोला गया है कि जन्म कुंडली के कुछ घर ऐसे इंपॉर्टेंट माने गए हैं जिनका अच्छा होना बेहद ही जरूरी है। अगर ये घर या ग्रह अच्छे नहीं हुए तो वहां बचत की स्थिति नहीं देखी जा सकती। रही बात कि एक कमाई के दौरान एक पानी का जो बहाव चलता है, मतलब एक पैसे का बहाव चलता है, वो पैसा रुकता नहीं है, उस पर बांध लगाने की ज़रूरत है। पहले के समय में जो पुराना समय रहा है, बुजुर्गों का समय रहा है, तो लोग करते क्या थे कि जमा पूंजी को कमाते थे, इन्वेस्ट करते थे कहीं ना कहीं सोने चांदी खरीदने में, उसमें इन्वेस्ट किया जाता था, या जमीन जायदादों में इन्वेस्ट किया जाता था, गाड़ी वाहनों में इन्वेस्ट किया जाता था। तो यहाँ क्या बोला जाता है कि पैसा नहीं बचाया जाता था, लेकिन उस पैसे से कुछ चीज़ें ऐसी खरीदी जाती थी जो बुरे वक्त पे जिसका बेच के उसका काम लिया जा सके। और आज के समय में क्या है कि आज के समय में व्यक्ति चाहता है कि पैसा इकट्ठा हो, पैसे का अभाव उसके घर में इकट्ठा हो जाए। तो देखिए, पैसा तो कभी इकट्ठा नहीं होगा। हाँ,
उसके अभाव को, उससे बनाई हुई चीजें आपके जीवन में जरूर मिल जाएंगी, वो अपने जीवन में आप बचत के रूप में उसको अपना सकते हो। पैसा बचाना है, उसकी भी स्थिति बन जाएगी जन्म कुंडली में। अगर जो ग्रह, अभी ग्रह और घर जो मैं बताने जा रहा हूं, अगर ये घर और ग्रह अगर आपके मजबूत हैं तो बचत के मामले में आप कभी सोचने का भी विचार नहीं करोगे कि मेरे जीवन में बचत है या नहीं। जी। बात करते हैं कि कौन से ग्रह इसके खराबी बोली गई है या कौन से घर की खराबी होती है। जन्म कुंडली में जब भी बृहस्पति, बुध और चंद्रमा, ये 3 ग्रह जब खराब होते हैं किसी भी तरीके से, तो ये व्यक्ति बचत नहीं कर पाता। चंद्रमा आने वाली इनकम बोली गई है, बृहस्पति घर की बरकत बोली गई है, और बुध वो दिमाग है जिसको चला के आप अपना बचत कर सकते हो कि किस खर्चे को कितना कम किया जाए, किस खर्चे को कितना बढ़ाया जाए, और किस खर्चे से कितनी कमाई, कितना पूंजी को खर्च करके उसमें से कितना निकाला जाए, ये सारा दिमाग ये बुध का है। अगर बुध खराब हो जाते हैं, बृहस्पति और चंद्रमा आपके अच्छे हों, लेकिन अगर बुध खराब कुंडली में है तो पैसा आएगा बहुत और कुछ दिन घर पे रुकेगा भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ समय ऐसा आएगा कि आपको उस पैसे को खर्च करना पड़ जाएगा, क्योंकि वो बुध वो बुद्धि नहीं देगा कि जिससे उस पैसे को रोका जा सके। उसके बाद अगर जन्म कुंडली में इन बृहस्पति खराब होता है तो अब बुध चाहे कितना भी तेज हो, चंद्र चाहे कितना भी तेज हो, कि बुद्धि से लगाया हुआ पैसा तो कमा लोगे, चंद्रमा से आने वाली इनकम को तो मंगवा लोगे, लेकिन अगर बृहस्पति खराब हो गया तो वो संस्कार नहीं आएंगे कि जिस संस्कार के जरिए आप अपनी पूंजी को इकट्ठा कर सको। ऐसे व्यक्ति जिनके बृहस्पति खराब होते हैं, बुध ठीक हो, चंद्रमा ठीक हो, ऐसे व्यक्ति के जीवन में गलत चीजों में पैसा खर्च होता है जो बेफजूल की होती हैं। आजकल लोग हमारे पास भी आते हैं तो बोलते हैं कि हमारा बेटा है, इसको खर्चे के लिए, ये खर्चीला बहुत है, ये कुछ ना कुछ चीज़ों में खर्च करता रहता है जिसका बेमतलब की चीज़ें हैं, उनका मतलब ही नहीं है, उनका कोई इस्तेमाल ही नहीं गया, चीज़ खरीद के लेके आए, 10 दिन यूज़ की, महीने भर यूज़ की, उसका यूज़ करना बंद कर दिया। तो इस तरीके से पैसा जो खराब करता है वो ये खराब बृहस्पति वाले व्यक्ति होते हैं। अगर जन्म कुंडली में चौथे घर में, कुंडली के 12वें घर में, कुंडली के दूसरे घर में और कुंडली के 9वें घर में अगर इन घरों में बृहस्पति के दुश्मन ग्रह बैठ जाते हैं या बृहस्पति जन्म कुंडली में खराब हो जाता है तो ये बचत की धुएं निकाल देता है। यहाँ बचत व्यक्ति कर नहीं पाता है, बचत के मामले में उसके हाथ हमेशा खाली रहते हैं, और ये घर मजबूत होना जरूरी है। अगर इन घरों से किसी भी तरीके से राहु, शनि, बुध या केतु का संबंध अगर जुड़ जाए इन घरों से, तो अब उस व्यक्ति के हाथ में बचत नहीं रह पाती। अब बचत के हाल वहाँ पे खराब होते हैं, बचत वो कर ही नहीं पाएगा, चाहे उसके घर में 1 कमाने वाला हो, चाहे वो 4 कमाने वाले हों। पहले के समय में जितने भी हमारे बुजुर्ग रहे थे, 1 कमाता था, पूरा परिवार खाता था, और उसके बावजूद ही पैसा बचाया जाता था। लेकिन आज के समय में 4 कमा रहे हैं, चारों खा रहे हैं, बचत किसी की भी जेब में नहीं है। तो ये खराबी भी बृहस्पति की है कि संस्कार आपको वो मिलने चाहिए जिससे आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करो, अपने फिजूल खर्चियों को बचाओ, और साथ ही गलत संगतों से बचो, जो पहले के समय में नहीं हुआ करती, लेकिन आज के समय में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। उसके बाद अपने बुध को देखो कि वो बुद्धि आए जिससे पैसे को रोका जा सके, और आप उसके बाद चंद्रमा को देखो, क्योंकि पैसा आने का कारक चंद्रमा है। अगर पैसा आएगा ही नहीं तो बचत कहाँ से कर पाओ? जी बिल्कुल। तो ये योग हैं और ये कुंडली के घर हैं। अगर इन घरों की बात करी गई और इन ग्रहों की बात करी गई, अगर इनमें से किसी भी तरीके से कोई भी ग्रह या कोई भी घर खराब हो गया तो अब वहाँ बचत की स्थिति बिल्कुल नहीं देखी जाएगी। चाहे दिन रात मेहनत करके देख लो, अपने जीवन को खुद झांक के देखो कि आप कब से कमाई कर रहे हो और कितना आपने पैसा जुटाया है। जी बिल्कुल गुरुजी, बहुत अच्छी जानकारी दी है आप कि ये जो ग्रहों की ही खराबी होती है जिसकी वजह से लोग बचत नहीं कर पाते। बिल्कुल। आगे हम ये जानना चाहेंगे कि आपने तो अभी केवल 3 ग्रहों के बारे में बताया, चंद्रमा, गुरु और बुध के बारे में हमारे दर्शक समझ चुके हैं। ये जानकारी होना भी ज़रूरी है कि जिनके परिवार में 4 सदस्य, जैसे कि आपने बताया कि काम करते हैं मगर बचत नहीं हो पाती, तो क्या उनके जन्म कुंडली में ऐसे कोई ग्रह दोष भी होते हैं जिसकी वजह से परेशानी आती है, और लाल किताब किस प्रकार से उनकी कुंडली का आकलन करती है या उनकी सभी परेशानियों के बारे में जानकारी देती है, हमें मार्गदर्शन जरूर दें।
बिल्कुल। जी। अब बात हुई है कि घर में 4 व्यक्ति कमाए हों या 5 व्यक्ति कमाई कर रहे हैं और बचत किसी के पास नहीं हो पा रही जी। है। अब बात ये चीज़ होती है कि घर में 4 व्यक्ति कमाने वाले बातें बनते हैं, सबसे पहला एक व्यक्ति कमाता है जी। कि बेटा है, पहले उसकी पढ़ाई होगी फिर वो कमाएगा, जी। उससे पहले तो बाप कमा रहा है। जी। पत्नी है, पहले खुद कमा रहे हैं, उसके बाद पत्नी आई, अगर उसने भी नौकरी करी तो वो कमा रही है, तो सबसे पहले पति कमा रहा है। जी। अगर बाप बेटे माँ बेटे दोनों कमा रहे हैं, पिता भी कमा रहे हैं, और उसके बाद अगर बच्चे की शादी हो गई और बहू भी आ गई है तो वो भी कमा रही है, तो अब इस तरीके से पूरा परिवार कमाई वाला बना। जी। लेकिन अब कमाई का साधन जुटा ना पाना, अब यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो सबसे पहला व्यक्ति आपके घर में कमाने वाला है उसके जीवन में बचत के योग है या नहीं, जो कि परिवार उसी से बड़ा है। जी। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उसने शादी करी, पत्नी लेके आया, बच्चा हुआ, उस बच्चे की शादी करी, उसकी पत्नी आई। अब उसकी पत्नी ने भी नौकरी करी, बिजनेस किया, उसके बाद उसका बेटा बड़ा हुआ, उसने भी नौकरी करी, बिजनेस किया, उसके बाद बेटे की शादी हुई, उसके साथ जो जो बहू लेके आए हैं उन्होंने भी कोई बिजनेस या नौकरी करी, उससे ही पैसा आया। तो ये जो एक चेन चलती हुई आई है, ये आई है बाप से, जी। जो सबसे बड़ा, उसमें सबसे पहला कमाने वाला माना गया। अगर उसकी जन्म कुंडली में किसी भी तरीके से बचत ना होने के योग पड़े हुए हैं तो समझ लीजिए अब पूरे परिवार में कोई भी पैसा नहीं बचा पाएगा। तो पहले तो इस योग को देखना जरूरी है। अब योग का क्या है ये भी समझ लीजिए कि जिनकी भी कुंडली में, अब चारों भी अपनी कुंडली को उठा के देख सकते हैं, या जो घर का मुखिया है वो भी अपनी कुंडलियों को देख सकता है कि अगर जन्म कुंडली में राहु बृहस्पति का मेल है जी। तो उस घर में बचत नहीं आएगी। बुध बृहस्पति का मेल है तो कुंडली में बचत नहीं आएगी। 12वें घर में बैठा हुआ राहु या 9वें घर में बैठा हुआ राहु या चौथे घर में बैठा हुआ राहु है तो उस घर में बचत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बैठे हुए राहु सीधे बृहस्पति को खराब कर देते हैं, और जब बृहस्पति खराब हो जाता है तो वहाँ बुध मनमानी करने लग जाता है। तो व्यक्ति अपने ही दिमाग को इस्तेमाल ऐसे करेगा, अपने ही विचारों को ऐसा इस्तेमाल करेगा कि घर में रखा हुआ पैसा भी बर्बाद हो जाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और बचत की स्थिति तो बहुत दूर दूर तक नहीं देखी गई ऐसे लोगों के लिए। तो यहाँ इन घरों को देखना जरूरी है। जब भी जन्म कुंडली में मंगल के साथ चंद्रमा हो तो बचत अच्छी हो सकती है, चंद्रमा के साथ बृहस्पति हो तो और ज्यादा बचत अच्छी की जा सकती है, सूर्य के साथ बृहस्पति हो तो बोला जाता है कुबेर का खजाना घर में गाड़ के रखा है व्यक्ति को कभी पैसा खत्म नहीं हो सकता। और अगर कुंडली में बुध के साथ किसी भी तरीके से शुक्र बैठ गया तो कैसा है, पैसों की तो स्थिति हर दिन कमाएगा और हर दिन बचाएगा, ये भी योग देखे गए हैं। तो ये योग है जन्म कुंडली में बचत के लेके कि इन लोगों के जीवन में बचत होती है जिनकी कुंडली में ये योग है, और जिनकी कुंडली में ये योग पड़े हैं, जैसे बृहस्पति के साथ राहु बैठ गया तो बचत नहीं, चंद्र के साथ राहु बैठ गया तो बचत नहीं, क्या केतु बैठ जाए तो बचत नहीं, शनि के साथ कहीं ना कहीं सूर्य बैठ जाए तो बचत नहीं आती, क्योंकि सूर्य के साथ मंगल और बृहस्पति दोनों खराब हो जाते हैं, ग्रहण लग जाता है वहां पर, तो मंगल बृहस्पति दोनों को खराब माना गया है तो बचत नहीं हो पाती है। और कुंडली के अगर 9वें घर में किसी भी तरीके से बुध, शुक्र या किसी भी तरीके से शनि अगर बैठ जाए तो वहां बचत नहीं देखी गई है। तो यहाँ इन ग्रहों को देखना जरूरी है। जब तक इन चीजों को नहीं देखोगे बचत नहीं कर पाओगे। अगर इस तरीके के योग पड़े हुए हैं तो इन योगों को देखो, उठाओ और इनके उपाय करके देखो। मात्र 2 महीने इनके किए गए उपाय आपकी पूंजी जमा करते हुए आप खुद देखोगे कि हाँ मेरी पहली स्थिति क्या थी और आज मैं किस स्थिति पे हूँ, वाकई मैंने कमाया और मैंने बचाया। तो ये योग होते हैं बचत के, और ये दोष होते हैं बचत ना होने के। और इसमें एक योग और भी है जिसे पितृदोष बोला गया है। अगर पितृदोष किसी कुंडली में चला हुआ आ रहा है तो बचत वो भी नहीं करवाता है। तो खासकर लोगों को अपनी जन्म कुंडली में इस दोषों को देखना है, इन योगों को देखना है और पितृदोष के उपाय करने हैं, बचत होगा। जिसमें सबसे ज्यादा मदद आपकी लाल किताब करती है। लाल किताब में सीधे सीधे बोले जाता है कि ये ग्रह आपका इस स्थान पर बैठा हुआ है, इससे आपको बचत नहीं आएगी, इससे आपके अधिक खर्चे होंगे, ये आपको बीमारियों में पैसा खर्च करवाएगा, ये आपको कर्जों में डुबाएगा। तो ये सारी चीजें उसमें विस्तार रूप से लिखी होती हैं और साथ में हर चीज का एक एक उपाय दिया गया है। बस उन उपायों को करके देखो, बचत का जो ना होने का जो सपना
आपने देखा था कि बचत करनी है, उसका जो सपना देखा था वो पूरा होता हुआ आपको नजर आएगा। ये लाल किताब की अपनी ताकत है और ये इसके उपाय हैं। जी, बिल्कुल। काफ़ी अच्छी जानकारी दे चुके हैं आप हमारे दर्शक को। वो समझ भी गए कि वाक़ई अगर हमारी कुंडली में कुछ पीढ़ी दर पीढ़ी परेशानी आ रही है, जैसे आपने बचत का एग्ज़ाम्पल दिया कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो ये या तो पितृदोष है या हमारे जन्म कुंडली में कुछ ग्रहों की खराबी होती है जिसकी वजह से सारी परेशानियाँ आती है। तो दोस्तों, यदि आपके भी जीवन में कुछ इसी प्रकार की परेशानी चल रही है जिनका आप समाधान उपाय करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमारे नंबर पे कॉल मिलाएं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। इन नंबरों पर आप कॉल मिलाकर हमारे संस्थान से लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं, जो इस प्रकार की है, और इसके अंदर सभी जानकारी आपकी दी गई होगी कि आने वाला समय किस प्रकार का होगा, अगर कोई दोष है तो उनको कैसे दूर किया जाए, समाधान उपाय किस प्रकार के होंगे, सारी जानकारी इसमें दी गई होती है। आप अपनी परेशानियों के बारे में जानकारी लेकर लाल किताब जीवन उपचार के उपाय करके अपनी परेशानियों से कुछ ही महीनों में बाहर निकल सकते हैं। गुरुजी, आपने तो अभी बताया कि ये दोष और ग्रहों की वजह से परेशानी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये भी जानना चाहेंगे कि ये दोष और कारण, इनसे बाहर कैसे निकला जाए, मतलब क्या उपाय हैं जो लाल किताब बताती है कि उपाय करके हम ऐसे निकल सकते हैं। हमारे दर्शकों को वो उपाय समाधान ज़रूर बताएं। बिल्कुल। जी, बचत की अगर बात करी गई है, बचत की बात चल रही है, तो यहाँ सबसे पहले उपायों की बात हुई है। उपाय किसी भी ग्रह के डायरेक्ट नहीं होते हैं, स्पेशली बचत को लेके। जन्म कुंडली में कुछ अवस्थाएं ऐसी मौजूद होनी चाहिए आपकी कुंडली में जिससे बचत के योग बन सके। अगर वो बचत के योग वाले ग्रह आपकी जन्म कुंडली में नहीं हैं, तो उपायों के जरिए उनको बनाया जाता है, जो आपको हर साल करने की ज़रूरत है। जिस साल आप नहीं करोगे वहीं उसी साल बचत की स्थिति कमज़ोर होती हुई नज़र आ जाएगी। इसीलिए आज पता चलेगा कि किन लोग को कौन कौन लोग हैं जो बचत कर पाते हैं, जो लोग नहीं कर पाते हैं। जब भी जन्म कुंडली का लगन, मतलब पहला स्थान, पहला घर, पांचवा घर और नौवां घर, अगर इन तीनों में कोई भी ग्रह बैठे हुए हैं, वो एक व्यक्ति अपने जीवन में कमाएगा भी, बचाएगा भी और सारी ऐशो आराम को पूरा भी करेगा। जिनकी जन्म कुंडली में ये 2-3 घर खाली हैं, इनमें से अगर एक भी घर खाली हो गया तो वहां पर बचत की स्थिति कमजोर देखी गई है। जन्म कुंडली का 11वां घर आपका मजबूत होना चाहिए। 11वें घर के मालिक शनि होते हैं, बृहस्पति होते हैं, दोनों मजबूत चाहिए। अगर ये मजबूत बैठे हुए हैं तो ही बचत कर सकते हो, वरना बचत की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। तो ये भी देखने की ज़रूरत है। अगर ये ग्रह खराब हैं, या जो लगन है, 5वां घर है और जो 9वां घर है, ये कहीं तरीके से खराब हो गए और यहाँ अगर कोई एक भी ग्रह नहीं है, तो आप बचत में आप अपने आप को देख सकते हो कि बचत आपके जीवन में नहीं हो पा रही है। तो अब इनको ठीक करने के क्या समाधान है? सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में ये देखो कि राहु किसी भी तरीके से बृहस्पति के घर में ना बैठा हो। अगर बृहस्पति के घर में राहु बैठा हुआ है, जो बृहस्पति के घर होते हैं 2रा, 5वां, 9वां, 11वां और 12वां, अगर इनमें राहु बैठ जाता है, जो बृहस्पति के घर में होता है, तो यहाँ बचत की कंडीशन कमजोर देखी गई है। अब जाके सीधे उस राहु के उपाय अपनी जन्म कुंडली के अकॉर्डिंग ही करें कि कौन से घर में राहु बैठा है, किस तरीके का बैठा है। लाल किताब के अनुसार हर घर के अलग अलग उपाय होते हैं। अगर इन उपायों को वो व्यक्ति करेगा तो वो बचत अच्छे से कर पाएगा। दूसरी बात, अगर जन्म कुंडली में इन 3 घर में ग्रह भी बैठे हुए हैं और बचत फिर भी नहीं हो रही है, तो सबसे पहले अपने घर की पूर्व दिशा को देखो। पूर्व दिशा में किसी भी तरीके की शनि की चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए। पूर्व दिशा में किसी भी तरीके की बुध की चीज़ें नहीं रखी होनी चाहिए। पूर्व दिशा में किसी भी तरीके की राहु की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चाहे वो पूर्व की दीवार हो या पूर्व की दिशा हो। अब शनि की चीज़ें क्या होती हैं? लोहे का सामान, मशीनरी सामान, गाड़ी खड़ी करने की स्थिति, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर नहीं होना चाहिए। या किसी तरीके का कोयले का इकट्ठा होना, या काली चीज़ों का स्थान बन जाना, या जूतों का स्थान वहाँ पे हो जाना, इस तरीके के अगर स्थान वहाँ बनते हैं तो आपके जीवन में बचत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अब यहाँ पहले ही स्थान में शनि का इकट्ठा हो जाना वहाँ सेविंग की स्थिति को खराब करता है। उसके बाद पूर्व की दीवार पे कभी भी हरे रंग का कलर, नीले रंग का कलर,
ये कभी आपके पूर्व की दीवार पे नहीं होने चाहिए। काले रंग के कलर कभी नहीं होने चाहिए। पूर्व की दीवार पे हमेशा सुनहरी रंग करना चाहिए, पीला रंग करना चाहिए, लाल रंग करने चाहिए। इससे क्या है, अब वहां पर सूर्य की एनर्जी जागेगी, जिससे बृहस्पति और मंगल अच्छे होते चले जाएंगे, और मंगल बृहस्पति के अच्छे प्रभाव से चंद्रमा बरकत देने लग जाता है, तो वहां आप सेविंग कर सकते हो। और अगर अपने घर में बचत देखनी है तो एक छोटा सा फ्रेम बनाएं, एक लकड़ी का फ्रेम लेके आए, उस लकड़ी के फ्रेम में एक तरफ लाल कपड़ा और एक तरफ पीला कपड़ा, इसको फ्रेम करके घर की पूर्व दिशा की तरफ टांगे। अब उसमें चाहे किसी देवी देवता की फोटो ही लगानी है तो लगा लीजिए, उसमें कोई ऐसा संदेह नहीं है। लेकिन वो कपड़ा अगर आप अपनी एक फ्रेम करके अपनी पूर्व दिशा की तरफ लगाते हो तो अब वहां पर सूर्य बृहस्पति का मेल स्थापित हो जाएगा। अब बचत की स्थिति वहां पे अच्छी देखी जा सकती है। उसके साथ साथ पूर्व दिशा में अगर आपका मंदिर है, जो कि मंदिर पूर्व दिशा की तरफ होना ही चाहिए, तो वहां अगर आपकी परिस्थिति अच्छी है तो सोने की डिब्बी में चावल और केसर भर के रखें। अगर परिस्थिति अच्छी नहीं है तो एक चांदी की ही डिब्बी लें, उसमें चावल को हल्दी से पीला करके सुखाकर और केसर के साथ भर के अगर मंदिर में रख दिया जाए तो अब उस घर में बरकत की स्थिति बहुत अच्छी देखी जाएगी और हर तरीके से अच्छी स्थितियों में व्यक्ति अपने पैसे को इस्तेमाल कर पाएगा। उसके बाद घर का जो केंद्र है, जो 9वां स्थान माना गया है, ये कभी भारी चीज़ों से दबा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि लोग वहाँ पर कोई भारी सामान रख देते हैं, कोई टंकी वगैरह रख दी है, या किसी तरीके का कोई भारी सामान उस जगह को दबा के रखा हुआ है। केंद्र आपका जितना साफ सुथरा और हल्का रहेगा, बचत उतनी आपके लिए बढ़ती चली जाएगी। केंद्र होता है आपके घर के बीचों बीच की जगह, तो उस बीचों बीच की जगह को आपको संभाल के चलना है। तो वहां अगर हल्का बना रहेगा, वहां कोई भारी चीज नहीं रहेगी, तो आप अपने जीवन में अच्छी बचत कर सकते हो। केंद्र के अंदर सीढ़ियां कभी नहीं होनी चाहिए। केंद्र में मंदिर बनाया जा सकता है, केंद्र के अंदर सीढ़ियां कभी नहीं होनी चाहिए। केंद्र में कभी भी लोहे की अलमारी या लकड़ी की अलमारी नहीं होनी चाहिए। केंद्र में किसी भी तरीके का चाबियों का गुच्छा टांगने वाला कोई भी स्थान नहीं बनाना चाहिए। केंद्र में कभी भी लोहा, लंगड़, कील वगैरह इन सब चीज़ों का स्थान नहीं होना चाहिए। केंद्र में किसी भी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का स्थापित नहीं करना चाहिए, चाहे वो टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, पंखा जो भी आप लगाना चाहें, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ये लगाओगे तो वहाँ राहु बढ़ेगा, बृहस्पति खराब होगा, बचत नहीं देख पाओगे। तो इस चीज़ की भी कंडीशन को देखा गया है। उसके बाद कभी भी अपने जिस रूम में व्यक्ति सोता है, जो घर का मुखिया है, जिस रूम में वो सोता है, उस रूम के अंदर वो मंदिर ना बना के रखे। क्योंकि अगर उस रूम के अंदर वो मंदिर बना के रखता है और उसी रूम में वो सो के रात को संबंध स्थापित करता है, अब वहां बृहस्पति मारा जाएगा। अगर बृहस्पति वहां पे खत्म हुआ तो चंद्रमा, सूर्य अपने आप खत्म हो जाते हैं, वहां अब बचत नहीं आएगी। तो कभी भी उस जगह पर तो मंदिर या किसी भी देवी देवता की मूर्ति रखनी ही नहीं है। जिस जगह पे आप सोते हो या संबंध स्थापित करते हो, तो उस जगह पे बिल्कुल भी नहीं है। वो शुक्र की एनर्जी है, वहाँ शुक्र की चीज़ों को बढ़ाया जाता है और शुक्र की चीज़ों को अगर इकट्ठा किया जाए तो लाभ बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। तो ये कंडीशन है जन्म कुंडली में लाल किताब के अनुसार कि किस तरीके से व्यक्ति अपनी बचत को स्ट्रॉन्ग कर सकता है जी। अब जन्म कुंडली में लगन में 5वें घर में 9वें घर में अच्छे ग्रह भी बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके से राहु का टकराव भी नहीं हो रहा है और घरों में ये चीज़ें रखी भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी अगर बचत नहीं हो रही हैं तो सीधे सीधे बृहस्पति के उपाय और सीधे सीधे बुध के उपाय, क्योंकि बुद्धि खुलेगी पैसा तभी बचा पाओगे और बृहस्पति खुलेगा तो गृहस्थी का सुख मिलेगा। 43 दिन लगातार थोड़ी सी चने की दाल मंदिर में दान करते रहो, इससे बृहस्पति अच्छा होगा। 12 दिन लगातार 2 मुट्ठी साबुत मूंग अगर रात को भिगो के रखी जाए, सुबह जाके कबूतरों में डाल के आएँ, तो यहाँ बृहस्पति के योग अच्छे हो जाते हैं, बुध के योग अच्छे हो जाते हैं। और ये 12 दिन वाला उपाय हर महीने करे व्यक्ति तो उसके लिए बचत की जो स्थिति है अच्छी देखी जा सकती है। तो इन उपायों को करो, इन सावधानियों को बरतो, परमात्मा भर भर के बचत देगा, अपने सारे सपने पूरे करोगे, अच्छी स्थिति में भी आप जाओगे। तो ये कारण है बचत ना होने का और आपके जीवन में परेशानी का आने का। जी बिल्कुल गुरु जी। तो दोस्तों, यदि आप भी इन परेशानियों में हैं तो सरल उपाय समाधान करें। सबसे पहले लाल किताब जीवन उपचार की पत्रिका बनवाएं। वाकई गुरुजी, काफ़ी आपने हमारे दर्शकों को बारीकियों से समझाया कि किस प्रकार ये ग्रह और दोष उनके जीवन में कई प्रकार की परेशानियां लाता है। और अगर लाल किताब जीवन उपचार के माध्यम से अगर थोड़ी बहुत आप वास्तु
वास्तु से भी जुड़कर अपनी परेशानियों का समाधान करें तो वाकई परेशानियों से आप निकल सकते हैं। एक एक बारीकियों को समझना ही नहीं बल्कि इसे अपने जीवन में अमल करके इनमें बदलाव लाना भी ज़रूरी है। दोस्तों, आप इन बातों को नोट करके रखें और अपने जीवन में ज़रूर बदलाव करें। हमारा वादा है 110% आपको इसका लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए आपको अपनी जन्म पत्रिका भी बनवानी पड़ेगी ताकि आप अपनी परेशानियों का पूरा समाधान ले पाएँ। गुरुजी, हम बात करेंगे उन व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का आकलन करवाना चाहते हैं, जिनका नाम है दीपक राजपूत। इनका जन्म तारीख है 19 जून 2001। जन्म समय है इनका 8:40 सुबह का। कन्नौज यूपी में इनका जन्म हुआ है। ये जानना चाहते हैं अपनी करियर के बारे में कि किस करियर में वो अपने जीवन की अच्छी स्थिति को बना पाए और क्या कुछ परेशानी है उनके जीवन में, ये जानना चाहते हैं। खास तौर पे सेविंग की स्थिति के बारे में ये जानना चाहते हैं। तो हमारे दीपक जी को ज़रूर बताएं कि क्या कारण है इसकी कुंडली में, क्या खराबी है और इनसे कैसे बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल जी। जन्म कुंडली में जैसे कि इनकी कुंडली की अभी बात चल रही है सेविंग की, अभी बात हुई थी कि कुंडली के 12वें घर में किसी भी तरीके से राहु के शत्रु ग्रह ना बैठे हों तो अब उस घर में बचत नहीं हो पाती या वो व्यक्ति बचत नहीं कर पाता। 12वें घर में ही राहु, गुरु, सूर्य और बुध का मेल, जब ये कुंडली के 12वें घर में जाके बैठ जाते हैं, बुध वहां नीच का, राहु खर्चे का मालिक बन जाता है। अब यहाँ पर बचत किसी भी तरीके से नहीं हो पाएगी, खर्चे दिन पे दिन बढ़ाते चले जाएंगे, माँ बाप परेशान होंगे इस बच्चे को पैसा दे दे के कि पैसा जाता कहाँ है, कमाई कितनी भी कर ले पैसा बचा नहीं पाएगा। एक तो ये योग बन के बैठा है। साथ ही साथ कुंडली में चंद्र शनि का मेल जो विष योग बनता है, चंद्रमा भी शनि के साथ आता है तो इसको भी ग्रहण दोष बोला गया है। तो यहाँ कमाया हुआ पैसा भी बचत के रूप में नहीं जाएगा। कुंडली के 11वें घर में शनि बैठा है, चंद्रमा बैठे हैं, अब व्यक्ति कमाएगा तो बहुत जी। लेकिन वहाँ बचत नहीं हो पाएगी, पैसे को जुटा नहीं पाएंगे। और कैरियर की अगर बात करी जाए तो कैरियर अपने किसी भी तरीके से शुक्र के काम कर सकता है, किसी भी तरीके से सोशल से जुड़े हुए काम कर सकता है, सोशल मीडिया से जुड़े हुए काम कर सकता है, किसी भी तरीके की नौकरी में भी जाके अपने जीवन को अच्छी स्थिति पे जा सकता है। लेकिन अगर बचत कहते हैं, प्रॉपर्टीज़ के योग देखने हैं तो अब यहाँ पर बृहस्पति और राहु का उपाय और चंद्र शनि का उपाय ये होना जरूरी है। ये नहीं करोगे तो बचत के हाथ स्थिति आप अपने हाथ खाली ही देखोगे। अब उपाय क्या है? जन्म कुंडली में चंद्र शनि का मेल, 43 दिन लगातार प्लेन पानी नहीं पीना, पानी में कुछ ना कुछ मिलाए, चीनी हो, ग्लूकोज हो या नमक हो या कुछ भी ऐसी चीज मिला के पिए, बिल्कुल क्लीन पानी नहीं पीना है। 43 दिन जब ये ऐसे पानी का सेवन करता है व्यक्ति, तब ये शनि और चंद्रमा का विष योग खत्म होता है। अब यहाँ पर इस शनि और चंद्रमा की योग की ताकत को खत्म किया जाएगा, चंद्रमा बढ़ेगा, इनकम आने लग जाएगी। उसके बाद हर चंद्र ग्रहण पर शनि की चीज़ों का सर पे 7 बार घुमा के चंद्र ग्रहण के मध्य समय में दान किया जाए या जल प्रवाह किया जाए। शनि की चीज़ें क्या है? 1 मुट्ठी साबुत उड़द लेनी है, 1 मुट्ठी साबुत बादाम लेने हैं, साथ में 1 पूजा वाला नारियल, सरसों का तेल लगा के सर पे 7 बार लगा के जल प्रवाह करे या दान करके आए। ये हर चंद्र ग्रहण पे इसका उपाय होना जरूरी है। साथ ही साथ 43 दिन लगातार राहु का और बुध का, बृहस्पति, इन तीनों का उपाय करना जरूरी है, जो तीनों एक साथ बैठे हुए हैं। 43 दिन लगातार दूध में थोड़ा सा मक्खन डाल के इसको मंदिर में रख के आए। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ बुध भी ठीक होगा, बृहस्पति भी ठीक होगा, बुद्धि खुलेगी, दिमाग खुलेगा, बचत भी ये कर पाएगा। तो इस चीज़ का उपाय करके चले। और साथ ही साथ अगर गलत संगति हो गई है, गलत हरकतों में चले गए हैं, बच्चे की वजह से कुछ बुरे स्थिति माता पिता को देखने को मिल रही है, तो माता पिता ही चाहे तो कर सकते हैं। 43 दिन लगातार 2 मुट्ठी चने की दाल, 2 साबुत हल्दी और 2 मुलेठी की गांठ पीले कपड़े में बांध कर सर पे 7 बार हुआ के जल प्रवाह अगर करते रहें तो इस बच्चे के संस्कार कहीं नहीं जाएंगे। ये बच्चा पूरी तरीके से काम करेगा, परिवार को चलाएगा, इनकम भी चलाएगा और चीज़ें भी अच्छी होंगी। और अगर गुस्सा बढ़ रहा है तो 12 दिन लगातार 1 खाली मटका ढक्कन लगा के सर पर 7 बार वहाँ के जल प्रवाही कर दो, तो इसके भाग्य को खोलने के लिए कोई देरी नहीं होगी, भाग खुलेगा और इनकम की स्थितियों पे भी अच्छा जाएगा। तो इन उपायों को करो, जीवन के अच्छी स्थितियों में जाओ। जी बिल्कुल गुरु जी। दीपक जी, वगैरह आप भी इस परेशानियों में हैं तो आज वो समाधान आपको मिला है। इन समाधान को समझ के इनका समाधान करना ज़रूरी है। एक एक उपाय आपको करने हैं कि क्या
उपाय अभी गुरुजी ने आपको बताया। जो उपाय आपको समझ में ना आई हो, आप इस नंबर पे कॉल करके दोबारा संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958161354। हमारा दूसरा नंबर है 9999789285। दीपक जी, परेशानी सभी के जीवन में है, लेकिन ज़रूरी है परेशानियों को समाधान के रूप में आगे बढ़ना। एक एक उपाय कीजिए, समय रहते कीजिए, इन परेशानियों से भी आप बाहर निकलेंगे और जो करियर की शुरुआत करना चाहते हैं उनमें आपको एक सही मार्गदर्शन भी मिल सकेगा। तो देखा दर्शकों, वाकई ही परेशानी थी, इनका समाधान करना ज़रूरी होता है। गुरुजी, आज आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छी अधिक जानकारी दी। वो समझ चुके हैं कि बचत ना होने के पीछे कारण क्या है और उनका समाधान भी क्या है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, राधे राधे। गुरुजी, जय श्री राधे।